नमस्ते दोस्तों। तो मेरा ये पहला वीडियो है और मैं सोच रहा था बहुत दिनों से कि मेरा खुद का एक चैनल शुरू करूं, जो शायद मुझे बातें कहनी है आपसे वो इस माध्यम से मैं कहना शुरू करूं। अ, तो पहला वीडियो किस बारे में हो, इसके बारे में मैं काफ़ी सोच रहा था और मैंने सोचा कि ये वीडियो होना चाहिए समझ के बारे में। कैसे हम लोग चीज़ों को समझते हैं, या समझ क्या है, या हमारे समझ के प्रति क्या समझ है। तो मैंने कुछ कहानियाँ सुनी हैं और मैं ट्राई करूँगा कि इन कहानियों के माध्यम से अ, आपको कुछ चीज़ें आपके सामने रखूँ। तो मेरी पहली कहानी है लाओ त्सु के बारे में। लाओ त्सु का नाम आपने शायद सुना होगा। वो चाइना के एक बड़े, उन्हें फिलोसोफर कहते हैं, बट ही वाज अ काइंड ऑफ अ एनलाइटेंड पर्सन। और उनकी उनके बारे में ज़्यादा बातें नहीं है, क्योंकि लाओ त्सु जिस तरीके की उनकी ज्ञान है, या जिस तरीके की वो बातें उन्होंने कही है, हालांकि वो कंट्रोवर्शियल नहीं है, लेकिन वो इतनी गूढ़ है कि बहुत का जो आज का आधुनिक इंसान भी उसे समझ नहीं पाता है। लेकिन मैंने उनके बारे में कुछ कहानियाँ सुनी है जो शायद मैं आपसे कहूँ। तो पहली कहानी है समझ के बारे में। तो ये कहानी ऐसी है कि लाओ त्सु बिल्कुल ही बात नहीं करते थे, बिल्कुल ही उनकी कोई फिलॉसफी नहीं है जो उन्होंने कही, जैसे गौतम बुद्धा ने कही थी या महावीर ने कही थी। लेकिन उनके बारे में लगभग कुछ भी बाहर प्रवचनों के माध्यम से नहीं आया। लेकिन कुछ कहानियाँ जो उनके आजू इर्द गिर्द गढ़ी गई है, उसमें से एक प्यारी कहानी है जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। इस कहानी में ये होता है कि लाओ त्सु बिल्कुल ही नहीं बोलते, लेकिन उनके कुछ शिष्य वैसे भी जमा हो गए थे जो उनके साथ में आके बैठते थे। और कुछ आजू बाजू के गांव वाले जो कि एकदम देहाती और एकदम सिंपल लाइफ जीने वाले लोग थे, जो उनके आजू बाजू आके सिर्फ 1 घंटा या 2 घंटा जाके बैठते थे सुबह या शाम। और लाओ त्सु भी उनके साथ में बैठते थे, और कुछ बातें वो जबरदस्ती उनसे कहलवा ले लेते थे या पूछ लेते थे, तो वो 2-4 बातें वो बोल देते थे। तो रोज का ही इनका एक एक रूटीन था उनका। तो क्या हुआ था कि एक एक उनमें से जो कि देहाती, या जो साथ में उनके सुनने वाले जो लोग थे, जो कि एकदम ही सिंपल, और वो 5000 साल पुरानी बात थी, मतलब तो उस वक्त की जो ज़िंदगी थी वो काफ़ी सुलझी हुई थी, कॉम्प्लेक्स बिल्कुल ही नहीं थी। तो वो जो लोग थे उसमें से भी एक आदमी था, तो वो रोज आके फिर लाओ त्सु को बोलते थे कि आज आपने जो कहा वो बहुत ही सुंदर था, शायद बाकी लोगों को भी समझा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। तो लाओ से निकाला है, तू आजा बैठ मेरे साथ, मैं फिर से बताता हूँ। तो और वो जो पूरी बातें उन्होंने कही थी लाओ त्सु ने, वो फिर से उनको समझाते थे। वो आदमी सुन के वापस चला जाता कि मुझे इसमें से समझा नहीं, मैं कल फिर से आ जाऊंगा ताकि आप मुझे ठीक से समझा दें। ऐसा कुछ दिन तक चला, 8-10 दिन हो गए। वो रोज आदमी सुबह शाम आता था, लाओ त्सु को सुनते थे, और वो आखिर में बोलता था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया, आप मुझे फिर से कहेंगे। और लाओ त्सु भी ऐसा आदमी था, तो रोज वो सेम बातें उनको फिर से कहते थे, फिर से समझाते थे। 8-10 दिन होने के बाद में लाओ त्सु ने देखा कि मतलब वो आज आदमी आया नहीं है, तो उन्होंने और 2 दिन राह देखा, तो वो 2 दिन भी नहीं आए। तो लाओ त्सु उनके घर चले गए कि भैया तू तो रोज आता था, आज सुनने नहीं आया, 2 दिन से सुनने नहीं आया, क्या हुआ? तो बोले मैं बीमार पड़ गया था इसलिए आ नहीं पाया, 1-2 दिन में ठीक हो जाऊंगा तो आ जाऊंगा। तो लाओ त्सु बोले ठीक है, याद से आना, नहीं तो मैं फिर से लेने आ जाऊंगा। फिर 4 दिन बाद वो वापस फिर से आदमी हुआ है, और वही सब कहानी फिर से शुरू हुई। लाओ त्सु उनको समझाते थे, वो सुनते थे और बोलते थे कि मुझे समझ में नहीं आया। ऐसा कुछ दिनों के बाद में लाओ त्सु के जो शिष्य थे उन्होंने उस आदमी को बाहर पकड़ा और बोला कि भैया वो तो आदमी पागल है, हमारे जो गुरु है, ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, हमारे आदरणीय है, लेकिन वो पागल है। तू रोज वही चीज़ उनसे सुनता है, तू रोज उनसे बहता है कि मुझे समझ में नहीं आई। और वो फिर से वो भी आदमी इतना अड़ियल है कि वो फिर से वही बातें तुझे समझाने में लग जाते हैं। तो ऐसा क्यों कर रहा है? तो बोले मुझे नहीं समझ में आ रही, तो नहीं समझ में आ रही है। कुछ दिनों बाद ये ऐसे ही चलता रहा, और फिर एक दिन वो आदमी ने बोला कि लाओ त्सु से कि भैया आज मेरे को आपकी बात समझ में आ गई, जो आपने पहली प्रवचन में जो बोला था वो बात मुझे समझ में आ गई, तो मैं शायद कल से ना आ जाऊँ, क्योंकि मैं अभी इसे करने वाला हूँ। कहानी यही खत्म होती है, इसका कोई एंड नहीं है, इसमें से कुछ आउटकम नहीं है। तो आप सोचेंगे कि इसमें क्या है। देखिए, इसमें पूरी मानव जाति की समझ की कहानी है। आज आप किसी से भी कहो या किसी से कुछ भी चीज़ें कहो, हर एक आदमी समझदार हुआ बैठा है, हर एक आदमी को पता है कि क्या है। अगर कोई आदमी किसी गुरु के या किसी सत्संग में जाके भी बैठता है, तो वो वहाँ से बहुत सारा ज्ञान लेके आता है कि भैया मैं समझ गया, आपने जो कहा है वो समझ में आया।
तो सब चीज़ें, अगर आप किसी से कुछ चीज़ें कहने जाओ तो वो कहती कि मुझे समझ में आ गई। लेकिन इसके बावजूद अगर आप देखोगे कि ज़िंदगी में सच में वो समझ का परिवर्तन आ रहा है, अगर हमें बातें समझ में आ रही है, तो वो चीज़ें परिवर्तन क्यों नहीं ला पा रही है? इसका मतलब ये हो सकता है कि या तो हम समझे नहीं, या फिर हम जिसे समझ रहे हैं कि ये चीज़ें मुझे समझ गई है, वो शायद कहीं और एक जगह है जहाँ पहुँच नहीं रही है। जहाँ से आपकी कृति आती है, जहाँ से आपकी एक्शंस आती है, वो शायद जगह समझ से कहीं और है। अ, किसी को एक सिंपल सी चीज़ या एक आसान सी चीज़ लेंगे कि किसी को एक एडिक्शन है कुछ भी, और वो कहता है कि वो मुझे छोड़ना है, या सिगरेट के पैकेट के ऊपर लिखा होता है कि ये आपके लिए हानिकारक है। आप उसे पढ़ते भी हो, आपको बात समझ में आती कि ये चीज़ हानिकारक है। तो ऐसी क्या चीज़ है कि वो चीज़ हानिकारक है, ये समझने के बावजूद वो चीज़ हम लोग नहीं छोड़ रहे? इसका तो एक ही कारण है कि वो जानबूझ के हम कर रहे हैं, या फिर वो जो समझ है जो पढ़ के आ रही है, या जो वो हानिकारक चीज़ है, ये जो समझ है, और जो चीज़ आपको करने से रोक रही है, वो जो समझ है, ये दो चीज़ें अलग अलग है। आप इसके ऊपर सोचिएगा कि आप जब भी कहते हैं कि मुझे समझ में आ गया, तो आपने सच में समझा है, या सिर्फ समझने का एक 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 अवडंबर हम लोग कर रहे हैं खुद के साथ में? इस पे और बातचीत हम लोग करेंगे। आपके कुछ कमेंट्स होंगे तो आप बिल्कुल डालिए, और थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू।